हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ओशन करंट्स का लेक्चर 5 रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक ओशन करंट्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैसिफिक ओशन करंट्स और इंडियन ओशन करंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अटलांटिक ओशन जो है वो लाई किसके बीच में करता है, कहाँ पे लाई करता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन एक साइड यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, नीचे सेंट्रल अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका, और दूसरी साइड पे यूरोप है और अफ्रीका है। तो कहने का मतलब है कि ये लाई करता है अमेरिका के बीच में और यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेड विंड जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रेड विंड्स के बारे में। नेक्स्ट ये हमारा ओशियन करंट्स का टॉपिक खत्म होता है ना, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेड विंड्स को। नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट कहाँ से आती हैं? ईस्ट वाली साइड से आती हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ कहाँ से? ईस्टर्न अटलांटिक अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट, यहाँ से। ये अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका, इसके कहाँ से आ रही है? वेस्ट कोस्ट से, ईस्ट से वेस्ट। तो जिसके कारण एक काउंटर करंट भी बनेगी, ठीक है। दिस रेजेस लेवल ऑफ, जिससे इक्वेटोरियल करंट आ रही है ईस्ट से वेस्ट, जिससे लेवल वेस्टर्न अटलांटिक का ब्राजील के नॉर्थ में बढ़ जाएगा। एंड दिस क्रिएट ए काउंटर इक्वेटोरियल करंट विच फ्लोज बिटवीन नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट। नेक्स्ट एंटियल्स करंट। एंटियल्स करंट, तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स जो हैं ये मिलती हैं दोनों, और ये नई करंट बनाती हैं एंटियल्स करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट का एक पार्ट नीचे की तरफ भी जाता है साउथ अटलांटिक में। साउथ इक्वेटोरियल करंट बाइफरकेट्स इनटू टू ब्रांचेस। कहाँ पे बाइफरकेट करती है? कैप डी साओ रॉक्यू में, ब्राजील में। पार्ट करंट का एंटर करता है कैरेबियन सी में, ये कैरेबियन सी ही है, along with north equatorial current into the Mexican Gulf, दोनों मिलते हैं। रिमाइंडर passes along the eastern side of West Indies as the Antilles current. क्लियर? तो एंटिल्स करंट बन जाती है। नेक्स्ट एंटिल्स करंट एक वार्म करंट है, इक्वेटर वाली साइड से आ रही, जिससे राइज हो जाता है वाटर, राइजेस वाटर इन मैक्सिकन गल्फ, मैक्सिको के आसपास, ये मैक्सिको आएगा। Rise in water level in Mexican Gulf because of large amount of water brought by Mississippi River भी and branches of North and South Equatorial currents। तो यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और मिसिसिपी रिवर के कारण यहाँ पे लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है मैक्सिकन गल्फ के पास। गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो नेक्स्ट क्या होता है? एंटील्स करंट के बाद फ्लोरिडा करंट आती है, फिर गल्फ स्ट्रीम आती है। तो एंटील करंट क्रिएट ए करंट दैट फ्लोज आउट थ्रू द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। एंटील्स करंट के आगे एक करंट आती है फ्लोरिडा करंट, जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से जो मिक्स हो जाती है एंटील्स करंट फ्रॉम द साउथ। दिस कंबाइंड करंट मूव्स along the east coast of the USA and is known as फ्लोरिडा करंट। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए के ईस्ट कोस्ट से फ्लो करती है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। टू कैट हैटर्स एंड एज द गल्फ स्ट्रीम बियॉन्ड दैट। फिर ये आगे क्या बन जाती है? फ्लोरिडा करंट आगे क्या बन जाती है? गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल मिलके एंटील्स करंट बनाती है। एंटील्स करंट में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और मिसिसिपी रिवर पानी लाती हैं। फिर एंटील्स करंट से आगे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा करंट बन जाती है। फिर फ्लोरिडा करंट से आगे
गल्फ स्ट्रीम बन जाता है। फिर आगे ऊपर से गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट्स है। नियर द ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम जो है वो मिक्स कर जाता है, गल्फ स्ट्रीम और मिक्स कर जाता है कोल्ड लेबडार करंट के पास और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट के साथ। ये ईस्ट ग्रीनलैंड लेबडार करंट अभी तक जो करंट्स पड़ी हैं और ग्रीनलैंड करंट, ये कौन सी करंट्स हैं? कोल्ड करंट्स हैं, बाकी वार्म करंट्स थी। ग्रैंड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम मिक्स हो जाता है लेबडार करंट, कोल्ड लेबडार करंट और कोल्ड ग्रीनलैंड करंट के साथ और फ्लो करता है ईस्टवर्ड और नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। हियर द वेस्टर्लीज मूवमेंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक करंट इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ, वेस्ट वाली साइड किसकी वजह से जा रही है? ड्यू टू द वेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज की वजह से। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑन अर्थ। आपने पहले पढ़ा था क्यूरोशियो, ऑक्सतुक और ओशियो जहां पे मिलती हैं वहां पे भी एक ग्रैंड फिशिंग जोन बनता है जापान के पास। वैसे ही ग्रैंड बैंक टू कोल्ड करंट्स, ईस्ट ग्रैंडलैंड करंट, लेबडार करंट फ्लो फ्रॉम आर्कटिक ओशन इनटू अटलांटिक ओशन। लेबडार करंट फ्लो along part of the east coast of Canada। लेबडार करंट जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा से फ्लो करती है और मीट करती है गल्फ स्ट्रीम को। तो एक कौन सा आ गया? लेबडार करंट कोल्ड आ गई और गल्फ स्ट्रीम वार्म आ गया। यहाँ से कन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू करंट्स, वन हॉट एंड द अदर कोल्ड, प्रोड्यूस द फेमस फॉग अराउंड द न्यू फाउंड लैंड। यहाँ पे ही टाइटैनिक जो जहाज था वो यहाँ पे ही डूबा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉग बनती है किसकी? लेबडार कोल्ड करंट और गल्फ स्ट्रीम, हॉट गल्फ स्ट्रीम के मिलने से। एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फिशिंग इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड भी यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, फिर करंट इक्वेटोरियल, फिर उसके बाद एंटील्स करंट, फिर उसके बाद फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से लेबडार करंट और ग्रीनलैंड करंट आती है। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।